हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और ये एग्ज़ाम जो है आपका मैट्रिकुलेशन लेवल यानी कि 10th लेवल पर जो एग्ज़ाम हुआ था 27 जून 2023 को शिफ्ट फर्स्ट के अंदर या शिफ्ट सेकंड के अंदर जो है कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हमने शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन सोल्व किए थे और आज हम शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें देखिए, एक बस 70 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है और 36 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो 4 गुना समय करते हैं यानी कि स्पीड इनटू में टाइम करेंगे तो ये 70 इनटू में 36, ये मिनट में तो इसको घंटे में चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 छंग 36 और 7 6 के 42 किलोमीटर जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 693 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर दे रखा है 693। तो यहाँ पर देखिए 11 से कटेगा 2 बार और 11 से कटेगा 11 6 66, 11 3 33, यानी कि आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा। ये देखिए 9 7 63 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 9 इंटू में 7 इंटू में 7 49 हो जाएगा और ये बट्टे में आ जाएगा 4, यानी कि दोनों साइड वर्गमूल लेंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 त्रिका 21/2 आ जाएगा, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें देखिए, इसमें 11 और 44 का मध्यानुपाती बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर का ए बी। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि अंडर के अंदर 11 इंटू में 44 करेंगे तो ये आपके पास जो है 2 इंटू में 11 आ जाएगा, यानी कि 22 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि 45 पुरुष 360 मीटर लंबाई की दीवार 18 दिनों में बना सकते हैं तो उसी प्रकार की 180 मीटर लंबाई की दीवार 15 दिनों में बनाने के लिए कितने पुरुष चाहिए। तो यहाँ पर देखिए MDS/W वाला फॉर्मूला याद होगा, यानी कि M यहाँ पर आदमियों की संख्या है तो 45 पुरुष हैं। ठीक है, और यहाँ पर 18 दिन का टाइम दे रखा है, 360 मीटर इनको 360 मीटर लंबाई की दीवार बनानी है। यहाँ पर देखिए 180 मीटर की लंबाई की दीवार बनानी है और यहाँ पर 15 दिन का टाइम दिया गया है और M पुरुषों की संख्या आप मान लीजिए ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 180 से ये कट जाएगा, 2 बार कटेगा और 2 से ये 9 बार कटेगा। अब यहाँ पर 15 3 45 हो जाएगा, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, यानी कि M बराबर कितना आ जाएगा 27, यानी कि 27 पुरुष चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ए 10 दी गई संख्याओं का औसत, बी 2 संख्याओं को 3 अन्य भिन्न संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित करने के बाद का औसत है। हटाई गई संख्याओं का औसत 48 है और नई शामिल की गई संख्याओं का औसत 56 है। यदि a + b बराबर ये इतना है तो a - b का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 संख्याएं निकाली गई। ठीक है, 10 में से 2 संख्याएं निकाली गई, 3 संख्याएं शामिल कर दी गई। तो अब यहाँ पर संख्या कितनी, टोटल 11 है और इन 11 संख्याओं का एवरेज कितना है b है। तो यहाँ पर 11 इंटू में b करें, आपके पास टोटल संख्याओं का योग आ जाएगा। और पहले योग कितना था, यानी कि 10 संख्याएं थी और इंटू में a करेंगे, इनका एवरेज a दिया गया था, यानी कि इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये आएगा। इनका डिफरेंस करेंगे तो ये डिफरेंस कितने के बराबर आएगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए 2 संख्याओं का, इन 2 संख्याओं का जो निकाली गई थी उनका एवरेज 48 और 3 संख्या जो कि शामिल की गई थी उनका एवरेज 56 था। तो यहाँ पर एक संख्या एक्स्ट्रा थी तो वो तो 56 तो सीधे सीधे अपने साथ लेकर आएगी। ठीक है, जो 2 संख्या अन्य थी वो कितना एक्स्ट्रा लेकर आएंगे, देखिए 48 तो ये था। ठीक है, तो इससे कितना एक्स्ट्रा है ये, यानी कि यहाँ पर 8 यूनिट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर वो 2 संख्या 8 एक्स्ट्रा लेकर आई, यानी कि 8 गुणा 2 इसमें ऐड करेंगे तो यानी कि 72 आपके पास ये आएगा और 72 इसमें एक्स्ट्रा लेकर आई। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा इनका डिफरेंस 72 के। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको आप क्या करिए, गुणा 10 कर दीजिए। जब इसको गुणा 10 करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, 10 इंटू में a आएगी प्लस का 10 इंटू में b आएगी और ये बराबर आ जाएगी 4380 के। और इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 10 से 10 से कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 21b आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 8 7 15 का 5 हासिल लेकर आएगी, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। b बराबर 21 दूनी 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, यानी कि 212 आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर b की वैल्यू रखिए 212, b की वैल्यू 212 रखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आएगी, 212 इधर माइनस कर दीजिए, 6 बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 226 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं यहाँ पर भाई 226 में से माइनस करेंगे 212 तो ये आपको डिफरेंस 14 का दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8000 की राशि पर
2 वर्षों का साधारण ब्याज 720 है, वार्षिक दर कितनी होगी। यहाँ पर देखिए PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, यानी कि 8000 की राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R मान लीजिए, टाइम 2 वर्ष का है, डिवाइड करेंगे 100 से तो ये ब्याज आएगा। ब्याज 720 दे रखा है, ब्याज 720 दे रखा है तो ये बराबर हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, यानी कि R बराबर 9/2 आएगा, यानी कि 4.5% जो है वो आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एक स्टोर एक छूट योजना की घोषणा करता है, एक शैम्पू की बोतल खरीदें और उसी गुणवत्ता, आकार और उसी कीमत के दूसरे शैम्पू पर 60% छूट प्राप्त करें। यदि प्रत्येक शैम्पू की बोतल का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम है तो स्टोर का लाभ प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पर देखिए सीधे इस लास्ट लाइन पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 60% कम दे रखा है, यानी कि अगर मार्क प्राइस आप 100 यूनिट मान लें तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इससे 60% कम, यानी कि इसका 40% ये कॉस्ट प्राइस CP रहा होगा। अब बात कर लेते हैं सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। यहाँ पर देखिए एक शैम्पू तो इसने सीधे खरीद लिया मार्क प्राइस पर, ठीक है, 100 पर खरीद लिया, ये पहला शैम्पू खरीद लिया। अब जो दूसरा शैम्पू वो खरीदेगा उस पर छूट मिलेगी इसको 60% की, यानी कि 40% इसका मूल्य रहेगा दूसरे शैम्पू का, तो 40 यानी कि 100 का 40 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 40 ही होगा, 100 का 40% 40 होगा, इसमें ऐड कर देंगे तो 140 में इसने ये दोनों शैम्पू खरीदे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये आपके पास एक शैम्पू का मूल्य 40 था, 2 शैम्पू की बात करें तो ये 80 हो जाएगा, यानी कि 80 के शैम्पू इसने कितने में बेचे, 140 में, तो स्टोर को कितने का प्रॉफिट हुआ, 60 का प्रॉफिट हुआ, 60 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 80 पर, और गुणा कर दीजिए 100 से। अब यहाँ से इसको काट के सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 20 दिया 60 हो जाएगा, 20 के 80, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25% होती है, और 25 3 75% जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें इसको 7 से विभाजित करके बताना है शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 जो लिखा हुआ है इसकी पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ पर इसकी पावर 333 ऐसे करके लिख सकते हैं। 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और इसकी पावर 333 हो जाएगी। अब ये जो आपके पास आया है इसको 7 से भाग कर दीजिए, यानी कि 9 7 63, यानी कि शेषफल 1 बचेगा, और 1 की पावर 333 हो जाएगी। अब 1 की पावर 333, इसकी पावर कितनी ही करिए, ये आपके पास 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 20 वस्तुएं उसने बेची, यानी कि 20 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस में से अगर माइनस कर दें 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस माइनस कर दें तो ये लाभ जो आएगा ये 5 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा। तो यहाँ से ये 15 SP बराबर क्या आ जाएगा, 20 CP हो जाएगा, यानी कि यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाए तो ये क्या बनेगा, 5 3 15, 500 के 20, यानी कि 4/3 बनेगा, यानी कि 3 की वस्तु 4 में बेची जा रही है तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 3 पर, और गुणा कर दीजिए 100 से, यानी कि 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी ने रुपये 120 पर किलो और रुपये 220 पर किलो की दर से 2 प्रकार के चावल खरीदे। दूसरे प्रकार के 72 किलो चावल में पहले प्रकार के कितने चावल मिलाए जाने चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण को 40% का लाभ अर्जित करने के लिए रुपये 280 पर किलो की दर से बेचा जा सके। यहाँ पर देखिए दोनों कॉस्ट प्राइस आपको दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बेचने की बात हो रही है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, तो इसको कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ये आपको दे रखा है 40% का प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, यानी कि 5 पर 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 5 की वस्तु 7 में बेची जा रही है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, ये दे रखा है कितना 280, यानी कि इसका 7 का कितना गुना है 40 गुना है, तो यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस भी 5 ना होकर 5 का 40 गुना करेंगे, यानी कि आपके पास 200 यूनिट का आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपके पास पहले प्रकार के चावल जो दे रखे थे इनका मूल्य 120 था, दूसरे प्रकार के ये 220 था, और हमें चाहिए कितना 200, ओवरऑल कितना चाहिए 200 चाहिए। तो यहाँ पर एलिगेशन आप लगा दीजिए, यानी कि यहाँ पर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाएंगे तो यहाँ पर डिफरेंस 80 का है, यहाँ पर डिफरेंस 20 का है, यानी कि 1:4 आएगा। और क्वेश्चन में ये दूसरे प्रकार के जो चावल थे इनका मूल्य दे रखा था, कितना दे रखा था 72 kg दे रखा था क्वेश्चन में, यहाँ पर देखिए ये दे रखा था, यानी कि 18 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर ये आपके पास 1 यूनिट का इस चावल का यहाँ पर जो है वो बताना है मूल्य, ये आपके पास कितना होगा, ठीक है।
तो पहले प्रकार के चावल का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 18 गुना हो जाएगा, यानी कि 18 किलो जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि मात्रा बतानी थी यहाँ पर, यानी कि कितने चावल मिलाए जाएँ, यानी कि मात्रा बतानी थी, तो 18 किलो जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक समांतर चतुर्भुज में एक समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि 16 सेंटीमीटर एम वाली दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी अन्य दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बतानी। देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर देखिए आपके पास एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम दे रखा है। अब यहाँ पर जो है इसकी दो भुजाएं आपको दे रखी हैं। ये आपके पास जो है ये समांतर भुजाएं मान लीजिए 16-16 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये दूसरी भुजा 12 दे रखी है तो ये भी 12 हो जाएगी। और इसके अलावा जो है इन दो भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी जो है वो आपको कितनी दे रखी है, यहाँ पर ये मान लीजिए परपेंडिकुलर खींच दिए इस पर, ये आपके पास इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए ये आपके पास दे रखी है 24, ठीक है। 16 सेंटीमीटर आयाम वाली दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर दे रखी है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ये लंबवत दूरी कैलकुलेट करेंगे, 12 सेंटीमीटर आयाम वाली भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी कैलकुलेट करेंगे तो ये परपेंडिकुलर खींचेंगे, और ये परपेंडिकुलर यहाँ पर देखिए इस तरह से ये खींचेंगे, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पर ये लंबाई आपको बतानी है, ये एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है, यानी कि ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं। इसमें देखिए इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में दो दो कोण आपके पास बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ पर ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। अब ये दोनों समरूप हो चुके हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी कि 16 का 24, ये 16 का जो है 12 के साथ, क्योंकि 90 डिग्री के सामने का कोण है और इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा और इसमें 90 डिग्री के सामने की भुजा ये है, और x का 24 के साथ अनुपात आपस में बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 16 का 12 के साथ और x का 24 के साथ। तो यहाँ पर देखिए काट दीजिए, 12 दूनी 24, तिरछा गुणा करेंगे x बराबर 32 आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर देखिए ये 32 कर लेना, ठीक है। तो ये आपके पास 32 हो जाएगा, यानी कि ये 32 हो जाएगा, इसको 32 कर देना। हालांकि देखिए टाइपिंग मैं ही करता हूँ तो छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है टाइपिंग में थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, तो कभी कभार जो है वीडियोस नहीं बन पाते हैं, लेकिन आप रिवीजन जो है वो करते रहना। और आप जो है CHSL की प्लेलिस्ट चल रही है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर एक टीवी निर्माता किसी वस्तु को थोक व्यापारी को 8% के लाभ पर बेचता है, थोक व्यापारी उसे 10% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है। खुदरा विक्रेता बदले में इसे ग्राहक को 11,050 में बेचता है, जिससे 15% का लाभ होता है। निर्माता का क्रय मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर देखिए, इस थोक व्यापारी इस निर्माता के लिए यहाँ पर क्रय मूल्य मान लीजिए CP है, ठीक है। CP आपने क्रय मूल्य मान लिया। इसने यहाँ पर 8% के प्रॉफिट पर, यानी कि 2/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 25 पर 2 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका 27/25 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है थोक व्यापारी ने 10% के लाभ पर, यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका 11/10 कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो आपके पास इसके लिए मूल्य आएगा यहाँ पर खुदरा विक्रेता के लिए, ठीक है। और इसने ग्राहक को इतने का पे किया और 15% का लाभ हुआ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/20, यानी कि 20 पर 3 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका 23/20 कैलकुलेट करेंगे, तो ये विक्रय मूल्य आएगा जो कि यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा, दे रखा है, ठीक है। तो ये 11,050 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। देखिए कुछ कटता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ पर 25 दूनी 50 हो जाएगा और यहाँ पर 500 हो जाएगा, और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5000 ये बट्टे में आ जाएगा। ऊपर गुणा करेंगे तो ये आपके पास जो है 23 को 27 से गुणा कर लीजिए, यानी कि 23 7 161 हो जाएगा, हासिल आएगी 16, 23 दूनी 46 और 16 हो जाएगा 62। और यहाँ पर इसको गुणा 11 से भी करना पड़ेगा, यानी कि इस 11 से भी गुणा कर देंगे तो ये आपके पास बराबर जो आएगा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। ये आपके पास टोटल आ जाएगा, यानी कि यहाँ से CP बराबर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये 5000 के ऊपर गुणा करा देते हैं, यानी कि 5 पंचे 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और ये 5 एकम 5 हो जाएगा, आगे 4 0 आ जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और बट्टे में ये आ जाएगा 6831, यानी कि इसमें भाग लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर भाग लगाएंगे
तो यहाँ पर ये है जो है 5,525 और आगे 4 जीरो, इसमें भाग लगाना आपको यहाँ पर 6,831 का। इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू 8 दे रखी है, तो यानी कि भाग यहाँ पर देखिए 8 बार देखिए यहाँ पर 8 बार जाता है या नहीं। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 एकम 8, 8 तिरका 24 का 4 आ जाएगा, हासिल 2 आएगी, 8 अठे 64, 2 66, हासिल 6 आएगी, 8 6 48 और 6 54 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए भाग 8 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और ये इसके नीचे लिखकर घटा देंगे, यानी कि 54 और 648, इसमें से घटाएंगे तो ये 2 बचेगा और ये 0 बचेगा, और यहाँ पर 12 में से 6 जाएगा, ये 6 बचेगा और इधर 0 0 बचेंगे, आगे एक 0 उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग इसमें जाएगा नहीं, यानी कि भाग 0 बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन खत्म और ये वाला ऑप्शन खत्म। अब बचा ये ऑप्शन ये, यहाँ पर देखिए 0 बार भाग गया और एक 0 और उतार लेंगे। अब क्या यहाँ पर भाग फिर से 0 बार जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये आपके पास हट जाएगा और ये बचा ऑप्शन ये। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार थोक व्यापारी से सामान खरीद रहा है। थोक व्यापारी माल की 165 इकाइयों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करते हुए माल की 1265 इकाइयाँ दुकानदार को बेचता है, तो थोक व्यापारी का लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करके बताना। तो उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, यानी कि 1265 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे 1265 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस को, तो ये बराबर प्रॉफिट जो आएगा 165 इकाइयों के सेलिंग प्राइस के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 165 एसपी इधर घटा दीजिए, यानी कि 1100 एसपी बचेगा और ये बराबर आ जाएगा 1265 सीपी के। यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो बनाएंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 1265 और बटे में आ जाएगा 1100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास यहाँ पर ज़्यादा काट छांट करेंगे नहीं, यहाँ पर सीधे कर लेंगे। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट 165 का हो रहा है, 165 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर, 1100 पर, तो 165 का प्रॉफिट हो रहा है 1100 पर और गुणा कर देते हैं 100 से, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 11 का भाग लगाएंगे, 11 कम 11, 11 पंचे 55, यानी कि 15% करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में इतनी और 8 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। सीधे देखिए यहाँ पर वर्षों में डिफरेंस देखिए कितने का है, 4 वर्ष का डिफरेंस है, 4 वर्ष का डिफरेंस है। अमाउंट में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर ये अमाउंट आपको दे रखे थे और अमाउंट में जब आप यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, देखिए ये 2575 ये हो जाएगा, ठीक है, और 306 ये हो जाएगा, यानी कि 381 को आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, 4 वर्ष का ये डिफरेंस जो है, ये 4 वर्ष का ये प्रिंसिपल, ये सॉरी साधारण ब्याज आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट ये दे रखा है तो यहाँ पर प्रिंसिपल आप कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि अमाउंट में से माइनस कर देंगे सेलिंग, ये सॉरी सिंपल इंटरेस्ट को। ठीक है, यानी कि 2225 में से माइनस कर देंगे 381 को, तो यहाँ पर जो आंसर आपके पास आएगा वो कितना आएगा, 4 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ पर जो है 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, और ये 1 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें इनका मध्यानुपाती कैलकुलेट करके बताना है। तो ये तो आपके पास मान लीजिए ए दे रखा है, ठीक है, और ये मान लीजिए आपके पास बी दे रखा है, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखिए 15 माइनस का, इसको यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 25 इंटू में 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 अंडर रूट 5 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 5 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 5 ये बचेगा। ये जो आपके पास निकल के आया इसको बी मान लीजिए। अब फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, यानी कि मध्यानुपाती कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, यानी कि यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रखिए, यानी कि अंडर रूट के अंदर करेंगे 3 प्लस का अंडर रूट 5 और इनटू में हो जाएगा 5 इंटू में 3 माइनस का अंडर रूट 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करिए, यानी कि अंडर रूट के अंदर देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी दे रखा है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 5 करेंगे 4 बचेगा, और इंटू में 5 बचेगा, यानी कि 2 अंडर रूट 5 आप इसको लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी एक काम को क्रमशः 16 दिनों और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, दोनों 4 दिन काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि बी से इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए ए जो है ये आपको दे रखा है 16 दिन काम करते हैं, बी यहाँ पर 12 दिनों में काम पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम 48 होगा, यानी कि 3 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, 4 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर ए और बी ये दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं,
फिर जो है ए छोड़कर चला जाता है। अब बचा कौन, बी, यानी कि बी से इस काम को मान लेते हैं टी टाइम में कवर करेगा। और यहाँ पर जो है ये बराबर हो जाएगा टोटल काम, यानी कि 48 यूनिट का, तो बराबर 48 के कर देंगे। यहाँ पर एफिशिएंसी रखिए इनकी, इसकी एफिशिएंसी 3 यूनिट थी, इसकी 4 थी, यहाँ पर भी 4 रखेंगे। तो 4 3 700 के 28 इधर माइनस कर देंगे तो 4t बराबर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर b द्वारा लिया गया टाइम कितना हो जाएगा, 5 दिन। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 150 है तो उसका अंकित मूल्य बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि 4 पर 1 की छूट दी जा रही है। ये मार्क प्राइस हो जाएगा और ये सेलिंग प्राइस 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर 150 दे रखी है, 3 बराबर दे रखा है, यहाँ पर 150 है, यानी कि कितना गुना है, 50 गुना है। तो ये आपके पास मार्क प्राइस भी 4 ना होकर 4 का 50 गुना हो जाएगा, यानी कि 200 रुपये जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ताश खेलते समय एक व्यक्ति अपने पैसे का 75% पहले राउंड में और शेष का 75% दूसरे राउंड में और शेष का 75% तीसरे राउंड में हार जाता है। ठीक है, यदि उसके पास 100 रुपये बचे तो शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/4 होती है, यानी कि 4 में से 3 यूनिट हार चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये x उसके पास मान लीजिए टोटल राशि थी। ठीक है, पहले राउंड में 4 में से 3 हार चुका है, यानी कि 1/4 शेष बचा। अब ये शेष जो बचा इसका 1/4 फिर से तीसरे राउंड में हार चुका है, फिर दूसरे और फिर से तीसरे राउंड में ये हार चुका है। ठीक है, तो ये आपके पास जो शेष राशि बची है वो 100 दे रखी है, यानी कि बराबर 100 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 होगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 6400, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक भाग प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 9 गुना होता है। यदि शेषफल 96 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैं भाजक को यहाँ पर b से लिखूंगा, जिसको आप डिवीजर बोलते हैं, भागफल को क्यूसेंट आप क्यू बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल को r से लिखूंगा, यानी कि रिमाइंडर, और भाज्य जो है ये आपके पास यहाँ पर डिविडेंड होता है, जिसको मैं यहाँ पर a से लिखूंगा। तो फॉर्मूला होता है आपके पास a बराबर बी क्यू प्लस का r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक इंटू में भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा एक शर्त भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ये r जो है ये आपके पास यहाँ पर b से तो हमेशा छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर ये कोमा यहाँ पर ना लगाकर यहाँ पर लगा लीजिएगा। ठीक है, ये भाजक b जो है ये जो भागफल क्यूशिएंट का 12 गुना है। ठीक है, रिमाइंडर का 9 गुना है, रिमाइंडर का 9 गुना है। रिमाइंडर आपको आगे बता दिया गया 96, यानी कि 96, यानी कि 9 6 नम 54 हो जाएगा, 6 नम 54 हो जाएगा, और हासिल 5 9 नमा 81 और या 5 कितना हो जाएगा, 86। ये आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है, ये b की वैल्यू आ चुकी है। q बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 8 96 9 8 72, यानी कि q की वैल्यू आ चुकी है। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा भाई, यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो आपके पास 864 है, और गुणा में q की वैल्यू 72 है, और प्लस में रिमाइंडर जो है 96 है। 72 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू में 8 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 9 चौके 36 का 6 हो जाएगा, हासिल 3 आएगी, 6 नम 54 और 3 से 57 हो जाएगा, हासिल 5 आएगी, 9 8 72 और 5 हो जाएगा 77, और गुणा में 8 भी करना है और प्लस 96 करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 का 8 हो जाएगा, और हासिल आएगी आपके पास 4, 8 7 56 और 4 हो जाएगा 60, हासिल आएगी 6, 8 7 56 और 6 हो जाएगा 62 का 2 हासिल 6, 8 7 56 और 6 62 हो जाएगा, और प्लस कर देना 96। यहाँ पर इसमें प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, 8 से 14 का 4 बनेगा, हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 बनेगा, हासिल 1 आएगी, और 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 2 का 2 6 का 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बस 50 मिनट में किसी दूरी को तय करने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यात्रा समय को 20 मिनट तक कम करने के लिए बस को किस चाल से चलना चाहिए। यहाँ पर देखिए टाइम में रेशियो देखिए कितना हो रहा है, यानी कि यहाँ पर टाइम में रेशियो की बात करें तो 50 मिनट से कितना हो रहा है, 50 मिनट से टाइम हो रहा है यहाँ पर 20 मिनट तक कम। ठीक है, रेशियो बनाएंगे तो ये 5:2 बनेगा, लेकिन स्पीड में रेशियो लिखें तो ये टाइम का व्युत्क्रम होती है। ठीक है, चाल टाइम का व्युत्क्रम होती है, तो यहाँ पर ये 2:5 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपको स्पीड दे रखी है,
पहले स्पीड जो थी वो 2 यूनिट, ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। पहले स्पीड जो थी 60 थी, ठीक है। टाइम यहाँ पर देखिए 20 मिनट, जब टाइम 20 मिनट कर दिया जाता है तब स्पीड कितनी होगी, तब ये 5 ना होकर यहाँ पर देखिए गुणा 30 थी, तो ये भी आपके पास गुणा 30 हो जाएगी, यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगी। हालांकि बेसिक से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि रीता का वेतन गीता के वेतन से 25% अधिक है, फिर से 1/4 इसके फ्रैक्शन वाले, यानी कि 4 से 1 अधिक है, यानी कि यहाँ पर जो है ये रीता हो गई और ये गीता हो गई, ठीक है। गीता का वेतन अगर 4 यूनिट है, 4 यूनिट है तो इसका वेतन 5 यूनिट हो जाएगा रीता का वेतन। तो गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि गीता का वेतन देखिए यहाँ पर 1 यूनिट कम है, यहाँ पर 1 यूनिट कम है, कितने पर 1 यूनिट कम है। गीता का वेतन रीता के वेतन से कितने कम है, तो यहाँ पर ये 5 से कम है, यानी कि गुणा करेंगे 100 से, तो ये 20% जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी कि 20% जो है ये कम है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए पी बैंक से 5 लाख की धनराशि उधार लेता है, जो वर्ष की शुरुआत में 18% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लेता है। 40,000 की 11 समान मासिक किस्तों का भुगतान करता है और शेष धनराशि का भुगतान करने के लिए वर्ष के अंत में अपने बाइक को गिरवी रख देता है। तो गिरवी रखी गई बाइक का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिए इस पर 18% का ब्याज लगेगा 1 साल के लिए। तो यहाँ पर ये 5 लाख की आपके पास ये राशि दे रखी है और यहाँ पर 100% तो ये अपने आप में 18% का ब्याज लगेगा, तो इसका 118% कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और ये 5 8 40 हो जाएगा, हासिल आएगी 4 5 4 9 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। आगे लगा दीजिए यहाँ पर 3 0, यानी कि आपके पास 5,90,000 आ जाएगा। हालांकि यहाँ पर देखिए 18% अगर आप इसमें पहले कैलकुलेट करके इसी में ऐड करेंगे तो आपके पास यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसने चुका कितना दिया, 40,000 की 11 समान किसने चुका दी, यानी कि 11 4 44, यानी कि यहाँ पर जो है 4,40,000 इसने चुका दिया, ठीक है। इनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास इतना इसने चुका दिया, इसमें से माइनस करेंगे। अब देखिए जो अमाउंट बचेगा उसके लिए इसने बाइक गिरवी रखी थी, यानी कि बाइक का मूल्य आ जाएगा। तो ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, ये 0 बचा, या 5 बचा, ये 1 बचा, 1,50,000 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर एक दुकानदार प्रत्येक पेन 12 रुपये में, प्रत्येक नोटबुक 25 रुपये में और प्रत्येक नोटबुक कवर 8 रुपये में बेचता है। यदि वह 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 नोटबुक कवर बेचता है तो प्रति वस्तु औसत मूल्य क्या होगा। यहाँ पर देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 पेन थी और एक पेन का मूल्य 12 था, यानी कि 12 × में 5 करेंगे तो कुल मूल्य आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में 8 नोटबुक थी, एक नोटबुक का मूल्य 25 था, यानी कि 8 × में 25 कर देंगे और प्लस में 16 नोटबुक कवर थे और यहाँ पर एक नोटबुक कवर का मूल्य जो था वो 8 रुपये था, ठीक है। यहाँ पर ये सोल्व करेंगे तो ऊपर आपके पास ये टोटल मूल्य आ जाएगा और बट्टे में टोटल वस्तु कितनी है, 8 5 13 और 16 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, यानी कि 29 का इसमें भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए 16 12 पंचे 60 हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा और 16 8 128 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल करेंगे 260 और 128, यानी कि 388 हो जाएगा और बट्टे में 29, 29 से कम 29 हो जाएगा, शेषफल बचेगा 9 उतारेंगे 8, 29 दिया 87 हो जाएगा, 3 बचा और उतारेंगे ये आपके पास 11 बचेगा, ठीक है, और लगाएंगे पॉइंट 110 हो जाएगा। 29 दिया 87, 29 के 116 यानी कि ज़्यादा चल रहा है, यानी कि 29 दिया 87 फिर से 3 बार जाएगा, 13.3 करके एक ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13.38 करके। नेक्स्ट देखिए, संख्या का चौथा समानुपाती बताना। ये चौथा समानुपाती मान लीजिए x है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 20 का जो है 20 का 32 के साथ जो रेशियो है वही 36 का x के साथ होगा, तो इसको सोल्व कर लीजिए। यानी कि 4 से काटेंगे तो ये आपके पास 5 बार कटेगा, 4 से 8 बार कटेगा, तिरछा गुणा करा दीजिए, x बराबर कितना आ जाएगा, 8 × 48 का 8 आ जाएगा, हासिल 4 आएगी, 24 और 4 28 हो जाएगा और बट्टे में 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा और 7 पंजे 35 हो जाएगा। 57 करके एक ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 57.6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजीव का वेतन पहले 50% कम किया गया और फिर 50% बढ़ा दिया गया, उसे अपने वेतन की कितने प्रतिशत हानि होती है। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बात हो रही हो x% कम करने की और फिर x% बढ़ाने की, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करिए x² / 100, यानी कि यहाँ पर 50 रखेंगे और इस केस में जो है हमेशा लॉस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है हमेशा लॉस होता है, यानी कि 50 का स्क्वायर करेंगे और बट्टे में 100 करेंगे, तो ये आपको दिखाई पड़ रहा है 25% जो है
वो लॉस आ जाएगा आपके पास, 25% का लॉस होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 के 25 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।